दोस्तों, इंग्लैंड जिसे टी20 का बादशाह कहा जाता है, जिसका कारण यह है कि उसके टीम में 1 से लेकर 11 तक सभी मारने वाले खिलाड़ी ही हैं और आज के समय में दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर भी इंग्लैंड के पास ही है। तो चलिए हम आज एक हाई स्कोरिंग मैच के बारे में जानते हैं जिसमें दोनों टीमों के बीच बेस्ट एनकाउंटर देखने को मिला था। यह मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच 20 मार्च 2021 को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस मैच से पहले दोनों टीमों ने सीरीज में 2-2 मैच जीतकर बराबरी कर ली। ये मुकाबला निर्णायक था जो सीरीज का चैंपियन तय करने वाला। अब चलिए अपनी कहानी की तरफ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत को बैटिंग करने का मौका दिया। इस मैच में केएल राहुल को उसके चोट के कारण आराम दिया गया था, जिसके कारण ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ कप्तान कोहली मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज अटैकिंग अंदाज में खेल रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही 6 और 4 का पहाड़ा पढ़ के आए। रोहित शर्मा ने अपना हिटमैन का रूप धर लिया था और इंग्लैंड के बॉलरों पर टूट पड़े थे। फिर रोहित शर्मा ने सैम करन के बॉल पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तक इंडिया ने 8 ओवर में 81 रन बना लिए थे। इंग्लैंड को ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी हो गया। तभी 9वीं ओवर लेकर आए बेन स्टोक के दूसरी बॉल को रोहित शर्मा ने स्टैंड में डिपॉजिट करके इंतजार को और बढ़ा दिया और अगली बॉल पर भी चौका लगा। पर ओवर के लास्ट बॉल रोहित शर्मा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप में टकरा गई और रोहित शर्मा 34 बॉल पर 64 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उसके जाने के बाद भारत का स्कोर 9 ओवर 94 रन और 1 विकेट। रोहित शर्मा ने यहां से एक बड़े स्कोर के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, जिसे अब विराट कोहली को पूरा करना था। तब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और आते ही उन्होंने एक शानदार 6 मारा। उसके बाद फिर अगले गेंद पर 6 लगाकर ये बता दिया कि आज तो रात में भी सूर्य चमकने वाला है। इसके बाद क्या था, सूर्या के साथ कोहली भी अपने बल्ले का कमाल दिखाने लगे। तभी सूर्या ने छक्का लगाने के लिए एक शॉट मारा और क्रिस जॉर्डन ने बहुत ही कंट्रोल के साथ गेंद को जेसन रॉय के हाथों में दे दिया। इसके साथ ही सूर्या की 17 बॉल पर 32 रन की पारी समाप्त हो गई। फिर कोहली का साथ देने आए हार्दिक पांड्या। उन्होंने चौका मार के इनिंग की शुरुआत की और इसके बाद कोहली ने 2 रन लेकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। और इधर हार्दिक पांड्या ने अपनी हार्ड हिटिंग पारी खेलकर सभी दर्शकों को उत्साहित करने लगे। उसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। और फिर अंतिम ओवर में किंग कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर भारत का स्कोर 224 रन तक पहुंचा दिया। जहां कोहली 80 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं हार्दिक ने 17 बॉल पर 39 रन की शानदार पारी खेली। अब यहां इंग्लैंड को यह सीरीज जीतने के लिए 120 बॉल पर 225 रन बनाने थे, जो भारतीय बॉलिंग अटैक को देखते हुए इतना आसान भी नहीं था। इंग्लैंड की पारी का आगाज करने उतरी जॉस बटलर और जेसन रॉय, जबकि भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। एक अच्छी शुरुआत के इरादे से उतरी इंग्लैंड की टीम का अभी अच्छी शुरुआत भी नहीं हुई थी कि तभी भुवनेश्वर ने जेसन रॉय को बोल्ड कर भारत को दूसरी बॉल पर ही विकेट दिला दिया। उसके बाद आए डेविड मलान, जिसने आते ही भारतीय बॉलर पर कहर बरसाने लगे और अपनी टीम को एहसास भी नहीं होने दिया कि विकेट गिरा। इधर जॉस बटलर ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि रन रेट तेजी से बढ़ रहा था और भारत को इस पार्टनरशिप तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया। भारतीय गेंदबाज इस पार्टनरशिप को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर कोई भी बॉलर इस पार्टनरशिप को तोड़ नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते डेविड मलान ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, पर वो अभी कहां रुकने वाले थे और उन्होंने अगली बॉल पर छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी बॉल पर चौका जड़ उन्होंने ड्रेसिंग रूम तक ये संकेत पहुंचा दिया था कि सीरीज हम ही जीतने वाले हैं। इधर बटलर ने भी सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम की उम्मीद जैसे टूटती जा रही थी कि तभी भुवनेश्वर ने बटलर को हार्दिक के हाथों कैच कराकर उम्मीदों को टूटने से बचा लिया। बटलर के आउट होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 13 ओवर 130 रन और 2 विकेट। यहां से इंग्लैंड को जीतने के लिए 35 बॉल पर 89 रन चाहिए थे, जो कि इंग्लैंड की बची हुई बल्लेबाजों को देखते हुए ज्यादा भी नहीं थे। तभी आए जॉनी बेयरस्टो ने चौका मारकर इस रन को कम करने की कोशिश की और अगली ही बॉल पर छक्का लगाने के प्रयास में
सूर्य कुमार को कैच दे बैठा। उसके बाद ओवर के लास्ट बॉल पर शार्दुल ने डेविड मरान को बोल्ड करके भारत को गेम में वापसी करा दिया। शार्दुल ने एक ओवर में 2 विकेट लेकर मोमेंटम को चेंज कर दिया और इधर हार्दिक ने भी मॉर्गन को कैच आउट करा के भारत की जीत लगभग पक्की करा दी। लेकिन इस जीत के बीच अभी बेन स्टोक्स खड़े हुए थे और वो लगातार बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड की जीत को बनाए रखे थे। यहाँ से इंग्लैंड को जीत के लिए 18 बॉल पर 58 रन चाहिए थे। तभी 19वें ओवर की तीसरी बॉल बेन स्टोक्स के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर के दस्ताने में चली गई। यहाँ से अब भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लास्ट ओवर का मैच बचा हुआ था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 57 रन और भारत की तरफ से बॉलिंग करने आए शार्दुल ठाकुर। उन्होंने लास्ट ओवर में मात्र 20 रन देकर 1 विकेट लेकर भारत को जीत दिला दिया और भारत ने ये सीरीज 3-2 से जीतकर इंग्लैंड के सपनों पर पानी फेर